हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को कुणाल सर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, जय झूलेलाल। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू दिस नॉलेज की दुनिया दैट इज फिजिक्स वाला का सीए वाला। I also welcome you all to my writing practice series of auditors। जैसे बच्चों आपको पता है, उत्कर्ष फ्री बैच के अंदर हम लोग बच्चों लॉ का अपना लेके आ रहे हैं OTM सीरीज, जिसमें बच्चा पार्टी हम हर दिन मंडे टू थर्सडे एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं बच्चों, उस पर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बच्चों हमने अदर लॉज कंप्लीट कर दिया, LLP एक्ट कंप्लीट कर दिया, एंड बच्चों अब हमने कंपनी एक्ट में मूव किया था, हमने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया था बच्चों। आज है 8 अप्रैल और आज बच्चों हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स का बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे सेशंस जो बच्चों मैं ऑलरेडी ले चुका हूं वो आप लोगों को इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर बच्चों मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, आज हम लोग ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर का रिवीजन एवरीवन। नाउ एक बात ध्यान रखना बच्चा पार्टी, अभी तक जितनी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है, मैंने बच्चों आज साथ साथ आपको सारे आंसर्स लिखवाए भी हैं। बट बच्चों आज के सेशन में थोड़ा सा अलग होगा। हम डिस्कस तो करेंगे बच्चों हर क्वेश्चन को आपने कैसे लिखना चाहिए था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बच्चों में लेके आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है बच्चों आज कि आज बच्चों छोटा सा सेशन होने वाला है, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, इससे बच्चों में लिख के आप लोगों को नहीं बताऊंगा, हाँ हर क्वेश्चन का बच्चों में आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, साथ साथ कैसे लिखना है बच्चों वो भी हम बात करेंगे। बस बच्चों आज के सेशन में मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बच्चों ये रिकॉर्डेड सेशन है, मुझे कुछ ठीक है पर्सनल काम के कारण बच्चों आज इवनिंग में अवेलेबल नहीं था, इसलिए बच्चों मैंने सेशन को रिकॉर्डेड अवेलेबल आप लोग के लिए करवा दिया है ताकि बच्चों अपना टाइम फ्रेम जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ओके, बट बच्चों ये प्रॉमिस करता हूँ सारे क्वेश्चन जो लेके आया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिसेंट RTP MTV के बच्चों सारे क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, एंड ना सिर्फ बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, बल्कि साथ साथ बच्चों इस सेशन के साथ में मैं इंडिपेंडेंट MCQs भी लेके आया हूँ, सिनारियो बेस्ड MCQs भी लेके आया हूँ। तो बच्चों आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इस सेशन के लिए मुझे ये एक्सक्यूज करना कि बच्चों मैं साथ साथ आपको लिख के बताता हूं, वो बच्चों इस सेशन में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ओके चलो ठीक है, बट कैसे लिखना है बच्चों पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों HD सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। बहुत अच्छी बात है। द कंपनी अपॉइंटेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट द फर्स्ट ऑडिटर। बच्चों पहले से बोल दिया है फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, मतलब बच्चों ये कौन सा ऑडिटर होगा, ये होगा आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट फीस शैल बी फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चों BOD ने क्या बोला कि भाई फीस कौन फिक्स करने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करने वाले हैं। नाउ सर इसको लेके लॉ क्या बोलते हैं, बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात चल रही है, अदर कंपनी की बात चल रही है, तो बच्चों ऑडिटर कौन कहाँ अपॉइंट होता है, AGM में होता है। कौन अपॉइंट करता है बच्चों, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो अगर रेम्यूनरेशन का आपको सेक्शन याद होगा, सेक्शन 142 मैंने क्या बोला था कि नॉर्मली बच्चों जो ऑडिटर अपॉइंट करता है वो ही रेम्यूनरेशन फिक्स करता है, और बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर में सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर बच्चों अपॉइंट तो शेयर होल्डर्स कर रहे हैं AGM में, तो रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करेगा, रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेंगे बच्चों शेयर होल्डर्स AGM में। हाउएवर मैंने आपको ये बताया था कि शेयर होल्डर्स चाहे तो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप नेगोशिएट करो भाई और आप ठीक है रेम्यूनरेशन फिक्स करो, बट पावर किसके पास है, पावर है बच्चों शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, अगर उन्होंने डेलीगेट किया अपना पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकते हैं, बट अगर बच्चों डेलीगेट नहीं किया तो ऐसे कैसे बच्चों पावर सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। अभी यहां BOD क्या बोल रहे हैं कि भाई हम रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, बट ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया है क्या भाई कि उन्हें डेलीगेट किया गया है, चेक करते हैं। बट द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू द सेम, ऑडिटर ने बच्चों ऑब्जेक्ट कर लिया
नाउ द डायरेक्टर्स हैव अप्रोच यू टू एडवाइज देम वेदर दे कैन सोली, देखो बच्चों बार बार क्वेश्चन में क्या वर्ड दिया है, सोलली फिक्स द रेम्युनरेशन, यानी क्या रेम्युनरेशन फिक्स करने का पावर बच्चों उनके पास है। तो आंसर है बच्चों इसका नो। ठीक है, आंसर इसका नो। लॉ क्या बोलता है कि ठीक है, रेम्युनरेशन बच्चों सब्सिक्वेंट ऑर्डर का फिक्स करेंगे शेयर होल्डर्स। ठीक है, और अगर शेयर होल्डर ने पावर डेलीगेट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्होंने पावर डेलीगेट करना चाहिए। वरना पावर किसके पास होगा बच्चों, शेयर होल्डर्स के पास। ये हो गया लॉ। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर निकालने के लिए हमने लॉ क्या यूज किया, ये वाला। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि पावर भाई शेयर होल्डर्स के पास है, तो शेयर होल्डर्स ने ही रेम्युनरेशन भी फिक्स करना चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स रेम्युनरेशन फिक्स, ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स को पावर डेलीगेट करते हैं बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली बीओडी के पास सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करने का पावर नहीं है। डन एवरीवन। तो देखो बच्चों यही सेम पॉइंट मैंने लॉ के अंदर लिखा। बस सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आंसर को डिवाइड करते दो पार्ट में, लॉ और कंक्लूजन। लॉ के अंदर बच्चों आंसर निकालने के लिए जो लॉ यूज किया वो लॉ में लिखेंगे, एंड बच्चों कंक्लूजन में आंसर लिखेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों सेक्शन 142 कोट किया हमने, और बोला वैसे तो रेम्युनरेशन फिक्स करने का पावर किसके पास है, कंपनी इन जनरल मीटिंग। याद रखना बच्चों, कंपनी इन जनरल मीटिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों कंपनी इन जनरल मीटिंग, इसका मतलब कौन होता है बच्चों, शेयर होल्डर्स। तो वैसे तो बच्चों रेम्युनरेशन फिक्स करने का पावर किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है। पर आगे लिखा है बच्चों, और इन सच मैनर एज कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिटरमाइन। इसका मतलब ही बच्चों वो होता है कि भाई वो चाहे तो मैनर डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी बीओडी को भी पावर दे सकते हैं। आगे बच्चों वो भी मेंशन कर दिया कि नॉर्मली जो अपॉइंट करता है वो ही रेम्युनरेशन फिक्स करता है। इसका बच्चों अपने एक एक्सेप्शन देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी में भाई ठीक है अपॉइंट सीएजी करता है बच्चों, बट रेम्युनरेशन कौन फिक्स करते हैं, मेंबर्स। सो कंक्लूजन के हिसाब से बच्चों बात ये हो गई कि ठीक है, कंक्लूजन में बच्चों क्या बोलेंगे हम कि वैसे तो रेम्युनरेशन फिक्स करने के बाद किसके पास है, कंपनी इन जनरल मीटिंग के पास है। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंटेंशन क्या है बच्चों, वैलिड नहीं है। यहां तक आंसर होगा, लेकिन बच्चों मैंने आगे ये भी मेंशन किया हुआ है, जो ठीक है आईसीआई ने जो आंसर दिया था उसमें नहीं लिखा था, बट बच्चों मैंने मेंशन किया है, हाउएवर इफ मेंबर्स डेलीगेट देयर पावर टू बोर्ड दे मे डिटरमाइन रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। अगर पावर भाई दिया गया है बोर्ड को तो फिर बोर्ड बच्चों रेम्युनरेशन डिसाइड कर सकता है। ओके, अदरवाइज नॉर्मली बच्चों रेम्युनरेशन डिसाइड करने का पावर किसके पास है, शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आंसर को लॉ और कंक्लूजन में डिवाइड किया। लॉ के अंदर बच्चों हमने वो लॉ लिखा जो हमने आंसर निकालने के लिए यूज किया। कंक्लूजन में बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर शर्मा एंड एसोसिएट इज अ ऑडिट फर्म विथ टू पार्टनर्स। कौन कौन है भैया, शर्मा जी है और राज जी है। पर बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है राज इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अनादर ऑडिट फर्म। कौन, मेहता एंड एसोसिएट्स। यानी बच्चों राज शर्मा एंड एसोसिएट्स का भी पार्टनर है और मेहता एंड एसोसिएट्स का भी पार्टनर है। आगे बढ़ते हैं। शर्मा एंड एसोसिएट बस ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। बच्चों क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इस पे रोटेशन एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में ही बच्चों दे दिया गया है कि इस पे रोटेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ठीक है अपने को लॉ के अंदर वो लिखने की जरूरत नहीं कि भाई रोटेशन किस पे एप्लीकेबल है किस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया भाई लिस्टेड कंपनी है उस पर रोटेशन एप्लीकेबल है। और बच्चों मिसेस शर्मा एंड एसोसिएट्स 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक थे। बच्चों जिस कंपनी पे रोटेशन एप्लीकेबल है, अगर इंडिविजुअल ऑडिट कर रहा है तो 1 टर्म ऑफ 5 years, और अगर बच्चों फर्म ऑडिट कर रही है तो 2 टर्म ऑफ 5 years। वो 1 टर्म 2 टर्म खत्म होने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा बच्चों। 5 साल के कूलिंग पीरियड में सेम फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते।
ठीक है, दूसरी फर्म जिसमें कॉमन पार्टनर है उसे भी अपॉइंट नहीं कर सकते, या कॉमन नेटवर्क की फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। आगे देखो, इफ ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड नाउ वांट्स टू अपॉइंट मेसर्स मेहता, बच्चों मेहता अपॉइंट करने में प्रॉब्लम क्या है? राज बच्चों कॉमन पार्टनर है। तो क्वेश्चन पूछता है बच्चों, कैन इट डू सो? द आंसर इज बच्चों नो, कोई कॉमन पार्टनर है। इफ नॉट, व्हेन विल बी द रिसेशन लिफ्ट? बच्चों लिफ्ट कब होगा? कूलिंग पीरियड एंड होने के बाद, यानी बच्चों 5 साल खत्म होने के बाद। अब सर ये आंसर निकालने के लिए बच्चों हमने लॉ क्या क्या यूज किया? सर तो रोटेशन की एप्लीकेबिलिटी डायरेक्टली नहीं यूज किया, क्योंकि खुद ने बोल दिया रोटेशन एप्लीकेबल है। बस हमने यूज किया कि भाई जहां रोटेशन एप्लीकेबल है, अगर इंडिविजुअल ऑडिट करेगा तो 1 टर्म तक करेगा, अगर फर्म ऑडिट करेंगे तो 2 टर्म तक ऑडिट करेगी। उसके बाद बच्चा कूलिंग पीरियड चालू हो जाएगा। कूलिंग पीरियड में आप लोग नहीं अपॉइंट कर सकते वो फर्म को जिसमें कॉमन पार्टनर है। ये लॉ यूज किया, तो बच्चों ये लॉ हमने लिख दिया लॉ के अंदर। देखो एक हिंट दे दिया, एज पर सेक्शन 139 सेक्शन 2, लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब shall not appoint or reappoint an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years। अब बच्चों कौन कौन से क्लास ऑफ कंपनी से आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जहां पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग बच्चों 50 करोड़ या उससे ज्यादा। मैंने इस चीज को ना तो आईसीआई ने इलाबरेट किया ना मैंने इलाबरेट किया बच्चों, बिकॉज कौन से क्लास ऑफ कंपनी पे रोटेशन एप्लीकेबल है उस पर क्वेश्चन ही नहीं है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर आगे हमने मेंशन किया वेयर रोटेशन अप्लाई, इंडिविजुअल बच्चों 1 टर्म तक ऑडिट कर सकते हैं, फर्म बच्चों 2 टर्म में ऑडिट कर सकती है। एक बार उनका टेन्योर कंप्लीट होता है, उसके बाद बच्चों कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा 5 साल का। During the cooling period, new audit firm shall not have any partner or partners who were also partners in the returning audit firm। यानी बच्चों कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। तो भाई ये लॉ ही तो हमने यूज किया है बच्चों आंसर निकालने के लिए, ठीक है, और वो लॉ हमने मेंशन कर दिया। कंक्लूजन के अंदर बच्चों अब हम लिख रहे हैं क्या आंसर, कि ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट मेसर्स मेहता एंड एसोसिएट्स एज इट्स ऑडिटर after completion of tenure since Mr. Raj is a common partner। देखो बच्चों मेंशन किया है in both the firms, ठीक है, और कूलिंग पीरियड है बच्चों 5 साल का। Therefore, Bright Future Limited can appoint Mrs. Mehta and Associates or Mrs. Sharma Associates only after cooling period of 5 year ends, that is बच्चों ईयर 2032। बहुत सिंपल बच्चों, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग, ठीक है, को लॉ पता हो। बच्चों आप लोग को लॉ बताओ। मूव करते हैं आगे। देखो बच्चों, XYZ लिमिटेड अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ न्यू ऑडिटर फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। इन्हें बच्चों नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। मिस्टर ए इज अ रिनाउंड ऑडिटर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द रोल। ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस द फॉलोइंग डिटेल्स कम इनटू लाइट। बच्चों मिस्टर ए को लेके बात हो रही है। नाउ मिस्टर बी एंड मिस्टर ए आर पार्टनर्स इन ABCN कंपनी। मिस्टर बी हैज टेकन अ पर्सनल लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम XYZ लिमिटेड सब्सिडरी, यानी बच्चों उसके पार्टनर ने 4 लाख का लोन लिया हुआ है फर्म से। नेक्स्ट बच्चों उसके रिलेटिव सी ने 2 लाख की उधारी है बच्चों DEF लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। तो बच्चों अगर आपको याद होगा हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर देखा था सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। हमने बोला था कि अगर पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव तीनों में से कोई भी इनडेटेड है मिला के, ठीक है, या तो कंपनी उसकी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट कंपनी बच्चों 5 लाख से ज्यादा, और मैंने कल आपको रिवीजन कराते हुए भी सिखाया था कि ये सबको ऐड किया जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो मिस्टर ए के पार्टनर की 4 लाख की उधारी है और उसके रिलेटिव की बच्चों 2 लाख की उधारी है। एक की सब्सिडरी कंपनी में है उसके,
एक की एसोसिएट कंपनी बच्चों, ये सब ऐड होता है तो मिला के बच्चों इनडेटनेस कितने का हो गया, 6 लाख का। और डिस्क्वालिफिकेशन बच्चों कब आता है, जब 5 लाख से ज्यादा होता है। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर ये आंसर निकालने के लॉ कौन सा यूज किया, इनडेटनेस वाला लॉ यूज किया। वो बच्चों लॉ में लिख देंगे और कंक्लूजन में आंसर लिख देंगे, वही बच्चों यहां पे किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141(3)(d), an auditor is disqualified to be appointed as auditor in the company if he or his relative or partner is indebted to। अब देखो बच्चों, कंपनी, उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। पूरा लॉ लिख दिया बच्चों। कंक्लूजन में लिख दिया कि भाई उसके पार्टनर का सब्सिडरी में 4 लाख है, रिलेटिव का एसोसिएट में 2 लाख है, तो मिला के बच्चों हो जाते हैं 6 लाख। क्योंकि 6 लाख 5 लाख से ज्यादा है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, डिस्क्वालीफाइड। एक क्या होता है बच्चों, डिस्क्वालीफाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके ना बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या हुआ, एक जनरल क्वेश्चन पूछा, एलिजिबिलिटी बताओ, और 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों। ऐसे एलिजिबिलिटी, वैलिडिटी में अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया राइटिंग प्रैक्टिस में, कि भाई सीधा आंसर में 1 लिखो या 2 लिखो। सीधा बच्चों इसका आंसर यहीं पे लिखो और यहीं पे बच्चों उसका लॉ भी मेंशन करो, यानी अलग से आपको लॉ कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो लॉ कंक्लूजन कब लिखना है, जब एक केस है उस पर मल्टीपल क्वेश्चन है। यहां तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और पूछा है एलिजिबिलिटी या पूछा है बच्चों वैलिडिटी, तो ये बच्चों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। ऐसे केस में सीधा आप लोग 1 और 2 लिखेंगे, अलग से लॉ कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी के अंदर बच्चों आंसर कोट करेंगे, उसी के अंदर लॉ कोट करेंगे। जैसे बच्चों आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, चिंतामणि is a practicing chartered accountant and his spouse चित्रलेखा holds security नागमणि लिमिटेड valued at face amount of 80,000। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपके रिलेटिव का इंटरेस्ट है इन सिक्योरिटी कितने का बच्चों, फेस वैल्यू चेक करेंगे 1 लाख से ज्यादा। यहां बच्चों फेस वैल्यू 80,000 ही है। ठीक है, यानी उसकी स्पाउस बच्चों रिलेटिव के डेफिनेशन में आती है। ठीक है, इसने सिर्फ सिक्योरिटी होल्ड किया है बच्चों 80,000 की। डायरेक्टर ऑफ नागमणि लिमिटेड कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ चिंतामणि। बच्चों क्या चिंतामणि को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। तो इधर हम लिखेंगे बच्चों इन प्रेजेंट केस, देखो आंसर लिखा हुआ है बच्चों, चित्रलेखा सिर्फ 80,000 का फेस वैल्यू होल्ड कर रही है, तो चिंतामणि क्या हो जाएंगे बच्चों, एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, इसके लिए सर लॉ कौन सा यूज किया, ये वाला बच्चों, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी वाला लॉ यूज किया। तो आईसीआई का ये आंसर है बच्चों। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, अगेन पहले लॉ लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा। अगर बच्चों 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका बच्चों, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा यहां से कि ठीक है, चिंतामणि इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ नागमणि लिमिटेड बिकॉज उसकी वाइफ यानी स्पाउस जो रिलेटिव है बच्चों, वो सिर्फ 80,000 का फेस वैल्यू यूज करती है। वेयर एज सेक्शन 141(3)(d) बोलता है कि अगर आपके रिलेटिव का इंटरेस्ट फेस वैल्यू का 1 लाख से ज्यादा है, जब जाके ही आप डिस्क्वालीफाई होते हो। तो बच्चों दोनों भी तरीके एकदम सही है। ओके, परफेक्टोस। नेक्स्ट मनी, ओ मनी, अपना सपना मनी मनी, बट ये बच्चों वो मनी नहीं है, मनी MANI। रियल सिस्टर ऑफ मिस्टर प्रियांशु, a CA holds the position of CFO। देखो बच्चों, ठीक है, यानी आपके रिलेटिव उस कंपनी में CFO है, यानी बच्चों डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है। हमने वही पॉइंट देखा था कि अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। पर बच्चों ये लॉ जो हमने देखा था वो कंपनी स्पेसिफिक था, याद आएगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मनी क्या है? सीएफओ है, यानी की मैनेजर पर्सन है बच्चों परिवार लिमिटेड में। डायरेक्टर ऑफ परिवार लिमिटेड आर कंसेंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रियांशु। तो भाई ठीक है, क्या वो अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आंसर लिखते हैं कि दे कैन नॉट, ठीक है, आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि बच्चों उसकी जो रिलेटिव है वो उस कंपनी में बच्चों डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है। एक तो बच्चों ऐसे लिख सकते हो, या फिर से लॉ लिख दो पहले कि ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर बच्चों उसका रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है। इस केस में क्या हुआ, क्योंकि भाई मनी उसकी रियल सिस्टर बच्चों सीएफओ है, की मैनेजर पर्सन है, इसलिए प्रियंशु क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके एवरीवन, यस सर। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीवी सितंबर 24 का क्वेश्चन है बच्चों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अवनी लिमिटेड रिक्वेस्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ, देखो बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या बोल रहा है कि भाई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर ले डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद करो बच्चों सेक्शन 144 हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर ये कुछ सर्विसेज नहीं दे सकता। उससे बच्चों एक सर्विस था, ऑडिटर ये कुछ सर्विसेज नहीं दे सकता बच्चों, उसमें से एक सर्विस था, एक सेकंड, ठीक है, तो सेक्शन 144 के अंदर बच्चों एक पॉइंट है डिजाइनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी बच्चों अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया है तो बच्चों उसका ऑडिट नहीं कर सकते। तो हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? बच्चों अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा तो भाई मैं तो मना कर दूंगा, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर होऊंगा तो बच्चों मैं क्या कर दूंगा? मना कर दूंगा। क्यों? ठीक है, अब बच्चों लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन, रीड विद सेक्शन 144। ठीक है बच्चों, पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल दो आप चाहो तो बच्चों पूरी लिस्ट भी लिख सकते हो सेक्शन 144 वाली। 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो बच्चों पूरी लिस्ट लिख लूंगा। आईसीआई ने सिर्फ क्या किया, सिर्फ वो डायरेक्ट पॉइंट लिखा। ठीक है, मैं आपको बच्चों बेटर वही बोलूंगा, कुणाल सर सेज सेक्शन 144 का बच्चों पूरा लिस्ट जो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था ना अकेडमिक, वो लिख दो बच्चों, कुछ नहीं होता, सेफ रहेगा बच्चों ये आपका। ठीक है, इन्होंने आईसी ने बच्चों डायरेक्टली आंसर दिया है कि भाई सेक्शन 144 बोलता है कि अगर बच्चों आप ठीक है सर डिजाइन या इंप्लीमेंट कर रहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो ऐसे केस में बच्चों आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस कंक्लूजन बच्चों, बीओडी ऑफ अवनी लिमिटेड रिक्वेस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। अगर बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक तो पेनल्टी आ जाएंगी सेक्शन 141 की, ठीक है, और बच्चों ये बराबर नहीं लिखा है इसे यहाँ पे, एंड ठीक है कैजुअल वैकेंसी आ जाएंगी बच्चों अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 4। दूसरा बच्चों ऊपर सेक्शन 144 ही कोड किया है, हम लोग सेक्शन 144 रीड विथ सेक्शन 141(3) कोड करेंगे। साथ साथ बच्चों आईसीआई का आंसर भी आप लोग को वो करा रहा हो कि अपन भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो, ज्यादा बेटर है। इसने बोला सिर्फ पेनल्टी, भाई पेनल्टी के एंगल से क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो आंसर नहीं करेंगे क्योंकि पेनल्टी भी आ जाएंगी, एकदम सही बात है, पर साथ साथ भाई कैजुअल वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो हमारा एडवाइस क्या होगा, हमारा एडवाइस होगा नॉट टू टेक अप द अबव असाइनमेंट। दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो सर लॉ में क्या करेंगे बच्चों, पूरा सेक्शन 144 कोड कर देंगे एकेडमिक। 5 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 5-6 पॉइंट है, लिखना बनता है बच्चों। लिखना बनता है बच्चों, ओके ठीक है, और कंक्लूजन में बच्चा पार्टी ठीक है आंसर लिख लेंगे, डन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की और, ये एमटीपी जनवरी 25 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या हुआ, अगेन देखो बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या हुआ बच्चों, दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। कुन्नू सर ने क्या सिखाया आपको, कुन्नू सर ने सिखाया भाई दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है,
तो बच्चों लॉ कंक्लूजन नहीं लिखने का, दोनों को अलग अलग डील करने लेने का, उसका आंसर लिखने का, और आंसर लिखने के लिए जो भी लॉ यूज किया वो लॉ में लिखने का। चाहे ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, या ये पहले लिखो, या ये बाद में लिखो। देन एवरीवन, देखो बच्चों अब क्या हुआ। मिस्टर प्रेम अ सीए हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड in AGM held in September 23, in which he accepted the assignment. Subsequently, in January, he joined a partner in consultancy firm where Ajay is also a partner. अब भाई अजय कौन है? अजय बच्चों उस कंपनी का फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है ना। बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन भी पूरी लिस्ट में हमने क्या देखा था कि उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, ना तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ बच्चों, एम्प्लॉय जो था कंपनी का वो आपका पार्टनर बन गया जनवरी में ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद, यानी वाइल यू आर ऑडिटर ऑफ द कंपनी आप एम्प्लॉय के क्या बन गए, पार्टनर बन गए बच्चों। डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है बच्चों तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएंगे। तो लॉ के अंदर क्या लिखेंगे, लॉ के अंदर लिखेंगे भाई कौन डिस्क्वालीफाई होगा, जो बच्चों ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का पार्टनर है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और बच्चों सेक्शन 141(4) आ जाएगा, क्योंकि आप ऑडिटर थे कंपनी के। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था रिवीजन में कि अगर आप ऑडिटर हो कंपनी के तो 141(4) भी कोट करना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी आ जाएंगे। तो आपको भाई आपका ऑफिस भी वेकेट करना पड़ेगा। तो आंसर लिखा बच्चों हियर प्रेम ने, ठीक है, ज्वाइन किया था पार्टनर को मिस्टर अजय को जनवरी में। हैंस बच्चों प्रेम ने क्या किया, ठीक है, अट्रैक्ट किया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्शन 141। देयरफॉर बच्चों उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। एकदम बढ़िया आंसर लिखा हुआ है, एकदम चोखा आंसर लिखा है बच्चों, चोखा आंसर लिखा है। ओके यस। सेकंड बच्चों मिस्टर टॉम अ प्रैक्टिसिंग सीए होल्ड सिक्योरिटीज इन बी लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपए। बच्चों टॉम होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी उस कंपनी में 1 लाख रुपए की। कैन टॉम बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड। अब देखो बच्चों मजे क्या होता है ना, इस टाइप के बच्चों होल्डिंग सिक्योरिटी वाले कंसेप्ट है बच्चों, आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों रिलेटिव होल्ड कर रहा है 1 लाख से ज्यादा, या रिलेटिव का बच्चों केस देखा जाता है, यहां बच्चों उस पर्सन का ही केस देखा गया है। और पर्सन के केस में बच्चों लॉ क्या बोलता है, पर्सन के केस में लॉ बोलता है कि अगर पर्सन होल्ड करता है एक भी एनी वैल्यू की सिक्योरिटी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यहां तो बच्चों लाख रुपए की सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है बिलियन लिमिटेड में, तो बच्चों 100% क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्या बोलता है, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो रिलेटिव पार्टनर होल्ड्स एनी सिक्योरिटी। In present case, Tom is holding security of 1 lakh in million, therefore he is not eligible for appointed as auditor of the company. Because in case of person, he cannot hold security of any amount. Okay, everyone? यस तो बच्चों पर्सन के लिए बोला तो एनी अमाउंट, और अगर बच्चों रिलेटिव के लिए बोला, पर्सन पार्टनर बोला तो एनी अमाउंट, रिलेटिव के लिए बोला तो बच्चों 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू। ठीक है, फिर बच्चों मुझे जब मैंने क्वेश्चंस देखे आई केम अक्रॉस बच्चों इवन इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, बच्चों वही पढ़ा देता हूँ आप लोग को। मिस्टर अमित अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ ग्रे लिमिटेड। अमित, मिसेस अनिता, अमित्स वाइफ रिसेंटली एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स इन ग्रेस लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख। देखो बच्चों रिलेटिव आपकी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करे कितने की, 1 लाख की। ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना कि हमने देखा था एक्सीडिंग 1 लाख, फेस वैल्यू देखा था और एक्सीडिंग 1 लाख देखा था बच्चों। और क्योंकि बच्चों यहां पे क्या हो रहा है
यहां बच्चा पार्टी वो सिक्योरिटी होल्ड कर रही है ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेसर्स अमित एंड कंपनी। बच्चों देखो पढ़ो आंसर फटाफट बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके हिसाब से। आंसर बताओ बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके हिसाब से। तो आंसर है बच्चों मिस्टर ए अमित कैन company can continue as auditor since the shares held by Amit's wife do not exceed the limit। 1 लाख तक ये बच्चों 1 लाख के ऊपर नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया ये भी, मजा आया सॉल्व करने में। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी ये वाला पॉइंट, ये वाला एमसीक्यू। XYZ Limited is a company with 51% of its equity shares held by state government। खत्म हो गया बच्चों। अगर आपका 51% इक्विटी शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है मतलब बच्चों आप क्या हो गए, आप हो गए बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। आप क्या हो गए बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स टू अपॉइंट अ ऑडिटर। वो भाई ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर कंपनी एक्ट 13 बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों एमसीक्यू पढ़ते समय करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है बच्चों उसको भी अंडरलाइन कर दिया करो। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी है, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बच्चों वो दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है। ए बोलता है भाई बीओडी हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑडिटर। बच्चों सिर्फ ऑडिटर बोला है मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अगर सिर्फ ऑडिटर बोला है तो बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर उसे फर्स्ट ऑडिटर बोलना है तो स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑडिटर को मेंशन करेगा। अगर सिर्फ ऑडिटर बोला है बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेगा। और बच्चों गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है सीएजी विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में देखा था बच्चों। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों बी। कौन करेगा, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं हो बल्ले बल्ले। फिर बच्चों एक लेके आ गया जबरदस्त केस सिनेरियो क्वेश्चन। जबरदस्त केस दिया हुआ है बच्चों, बट मैंने आप लोगों को जब भी केस सिनेरियो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है मैंने क्या बोला, सीधा पहले बिडू लोग क्वेश्चन में आओ। अगर क्वेश्चन पढ़ के सीधा सीधा आंसर मिल जाता है तो ऊपर केस पढ़ने की जरूरत नहीं, और जहां नहीं मिलता वहां बच्चों उससे रिलेटेड केस में ऊपर ऊपर से देख लेना और फिर वो सेंटेंस पढ़ लेना। जैसे बच्चों यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग फर्स्ट ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। तो बच्चों फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है अदर कंपनी का, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां 30 दिन है, यहां 60 दिन है। तो आंसर है बच्चों बी। देखो केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, यही बोलने की कोशिश कर रहा था बच्चों। आते हैं नंबर 2, हाउ लॉन्ग कैन MNO LLP एज ऑल फ्रॉम होल्ड ऑफिस एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकती है मैक्सिमम बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये फर्म है ना, यू नो फर्म बच्चों कंपनी में ऑडिट कर सकती है 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स। वही बच्चों इंडिविजुअल होता है तो 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर्स। सर क्या चिल्लर है सर। इफ XYZ Limited wants to reappoint MNO LLP for another term, what does the company mandate। देखो बच्चों आफ्टर 2028 बोल रहा है, तो एक सेकंड मुझे बच्चों ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। 5 years later in 2028 the company is considering whether to reappoint Mr. B and MNO LLP for another term। क्या बच्चों से रीअपॉइंट कर सकते हैं बच्चों, 5 ही साल हुए हैं ना, 5 ही साल हुए ना, तो उस पर अगर रोटेशन एप्लीकेबल है बच्चों तो एक और टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों ए, MNO LLP can be reappointed for another term of 5 years। ओके लास्ट क्वेश्चन बच्चों, what is the maximum tenure for which Mr. A फर्स्ट ऑडिटर कैन होल्ड ऑफिस। बच्चों मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑडिटर
ऑफिस होल्ड कर सकता है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। वो इनकॉर्पोरेशन के समय अपॉइंट होता है और फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करता है। तो बच्चों आंसर सही क्या है? ए, फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सेकंड वाले में सेकंड दिया है, थर्ड वाले में थर्ड दिया है, फोर्थ वाले में ठीक है लिखा हुआ है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फ्रॉम डेट ऑफ, अच्छा यार फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन से नहीं होगा बच्चों, अपॉइंटमेंट से होगा। अपॉइंट 30 दिन के अंदर करना पड़ता है, पर अपॉइंटमेंट से लेके वो होल्ड करता है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बच्चों जरा सही आंसर क्या है? ए। ओके तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑडिटर्स का बढ़िया रिवीजन भी हमने किया था, मस्त सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। बस बच्चों मैंने लिख के, मैं हर सेशन में लिखवा के दे रहा हूँ आपको, इस सेशन में बच्चों मैंने लिख के नहीं दिया, वो टाइम सेव कर दिया, लेकिन डिस्कशन बच्चों पूरे क्वेश्चन का किया है। ओके अब ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, कहाँ मिलते हैं आप लोग को पता ही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो यानी आज हमने ऑडिट एंड ऑडिटर्स तो बच्चों खत्म कर दिया, अब 9 अप्रैल को होने वाला है धमाका। 9 अप्रैल को होने वाला है बच्चों धमाका, और बच्चों जबरदस्त चैप्टर शेयर्स एंड डिबेंचर्स आराम से बैठ के बच्चों मस्त वाला रिवीजन करेंगे। तो ठीक है मिलते हैं बच्चा पार्टी कल शेयर्स एंड डिबेंचर्स के, ठीक है। और आई होप ये राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस बच्चों आपको हेल्प कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना बच्चों कितना हेल्प कर रहे हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। याद रखना है बच्चों सीए इंटर हमको पास करना है इस कमिंग एग्जामिनेशन में, और अपने मम्मी पापा खुद को बहुत सारा प्राउड फील करवाना है, ठीक है। इसी पॉसिबिलिटी के साथ में बच्चों हक से सीए वाला, दिल से सीए वाला। बाय बाय एवरीवन।